ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार और चिंतन 17 दिसंबर 2024 की 17 दिसंबर 2024 की। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। तो हम बाबा के पास क्यों आए हैं? अपना सौभाग्य बनाने के लिए। और परम सौभाग्य कौन से बच्चे हैं? जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। तो हम सभी बाबा के कैसे परम सौभाग्य बच्चे हैं ना, जिनका बाबा ने सब कुछ स्वीकार किया है। तन को भी बाबा ने हमारे सेवा में लगा रहे हैं, धन को भी बाबा हमारे स्वीकार करके सेवा में लगा रहे हैं ना। मन भी हमारा मन मना भव है, संबंध संपर्क भी है ना, वो सब भी बाबा की सेवा में हम उनको भी लगा रहे हैं। तो हमारा समय संकल्प सब बाबा स्वीकार कर रहे हैं ना। तो इसलिए हम कौन है? परम सौभाग्यशाली है। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान बनाए। जैसे मैं परम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं परम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने मुरली में हमें प्रश्न पूछा है, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? तो जरूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा। बाबा ने कहा, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते। बाबा को न खिलाने से माया भोजन खा जाती, जिससे वह बलवान बन जाती है। फिर बच्चों को ही हैरान करती है। ये छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है ना। इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ, पक्का प्रण करो तुम्ही से खाऊं। तो जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। तो बाबा ने प्रश्न पूछा था, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? तो प्यारे बाबा ने उत्तर में कहा, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते। बाबा को न खिलाने से माया भोजन खा जाती है, जिससे वो बलवान बन जाती है। फिर बच्चों को ही हैरान करती है। ये छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ, पक्का प्रण करो तुम ही से खाऊं। तो जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। तो जरूर आज हम भोजन करें, है ना। तो जरूर प्यारे बाबा की जो आज्ञा है, उस आज्ञा को हम मान करके ही बाबा की याद में बाबा को स्वीकार करके हम भोजन करें। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान बनाए। जैसे मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ, मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। फिर आज पूरी मुरली से प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट में कहा, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। तो धारणा के पहले पॉइंट में बाबा ने कहा, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। फिर प्यारे बाबा ने हमें धारणा के सेकंड पॉइंट में कहा, अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। तो जरूर अभी हम अपने आप से अंदर प्रण करें कि मैं बाबा की याद में ही भोजन खाऊंगी सदा के लिए।
तो अंदर ही अंदर अपने से प्रण करे, तुम्ही से बैठूं तुम्ही से खाऊं, यह वायदा पक्का निभाना है ना। हमने भक्ति में भी कहा कि जब आप आएंगे, है ना, तो हम सब कुछ आपके साथ करेंगे। और अभी भी हम बाबा के बनते हैं तो हम बाबा से वायदा करते हैं ना कि बैठे भी बाबा के साथ, खाएं भी बाबा के साथ। तो इस वायदा को हमें पूरा निभाना है। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। पर वरदान का स्पष्टीकरण देते हुए बाबा ने कहा, आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त हुए हैं। तो आज बाबा हमें स्वयं को भी मुक्त बनाना है, दूसरों को भी मुक्त बनाने वाले हम कौन है? कर्मातीत आत्मा है। तो वरदान के स्पष्टीकरण में बाबा ने कहा, आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में नहीं दे, बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त है। और जरूर इस वरदान से हम अपने अभ्यास के लिए भी कोई ना कोई सम्मान बनाएं, जैसे मैं बाप समान कर्मातीत आत्मा हूँ, मैं बाप समान कर्मातीत आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें स्लोगन में कहा, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलेनाथ के प्रिय हैं। जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलेनाथ के प्रिय हैं। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सम्मान बनाएं, जैसे मैं भोलेनाथ की प्रिय आत्मा हूँ, मैं भोलेनाथ की प्रिय आत्मा हूँ। और फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है, ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है। तो ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा क्या है? सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है। इसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। तो सुख स्वरूप शांत स्वरूप और संतुष्टता, इसका अनुभव करने के लिए बाबा कह रहे मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश व संतुष्ट करना, यह भी अपने को धोखा देना है। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश व संतुष्ट रखना, यह भी अपने को धोखा देना है। तो सच्चा सुख शांति और संतुष्टता कैसे आएगी? तो बाबा ने कहा मनसा हमारी पवित्र हो तभी ये चीज हमारे अंदर आएगी। और जरूर इस अव्यक्त इशारा का जो हमारा सोमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। फिर आज फॉलो फादर के लिए प्यारे बाबा ने कहा, जैसे साकार रूप में अथक और एक रस का एग्जाम्पल बनकर दिखाया ब्रह्मा बाबा ने,
तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसे एग्जाम्पल बन के दिखाया अथक और एक रस का, वैसे मुझे भी एग्जाम्पल बनना है। सर्विस के लिए समय भल ना भी मिले, लेकिन आपके श्रेष्ठ चरित्र से भी सर्विस कर सकते हो। सर्विस सिर्फ वाणी से नहीं होती है, आपके चरित्र उस विचित्र बाप की याद दिलाए, यह सहज सर्विस है। आपका मस्तक और नयन उस विचित्र का चित्र दिखलाए, ऐसा अविनाशी लॉकेट पहन लो जो उससे सबको बाप ही दिखाई दे। तो कितना सुंदर बाबा ने फॉलो फादर के लिए कहा, जैसे साकार रूप में माना ब्रह्मा बाबा अथक और एक रस का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे मुझे भी एग्जाम्पल बनना है। सर्विस के लिए समय भल ना भी मिले, लेकिन अपने श्रेष्ठ चरित्र से भी सर्विस कर सकते हो। सर्विस सिर्फ वाणी से नहीं होती, आपके चरित्र उस विचित्र बाप की याद दिलाए, यह सहज सर्विस है। आपका मस्तक और नयन उस विचित्र का चित्र दिखलाए, ऐसा अविनाशी लॉकेट पहन लो जो उससे सबको बाप ही दिखाई दे। तो जरूर हम दिन भर अविनाशी लॉकेट पहन के रखें, बाबा की याद की, और अपने चरित्र द्वारा हम बाबा को प्रत्यक्ष करें, और हमारा जो फॉलो फादर का सोमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें अमृत वेले के लिए कहा है, सदा अपने को विजय के तिलकधारी आत्मा अनुभव करते हो। विजय का तिलक सदा लगा हुआ है, कभी मिट तो नहीं जाता, माया कभी मिटा तो नहीं देती। तो रोज अमृत वेले इस विजय के तिलक को स्मृति द्वारा ताजा करो, तो सारा दिन विजय का तिलक लगा रहेगा। सदा अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक रोज रिफ्रेश करो, और अमृत वेले से लेकर अपने मस्तक पर विजय का तिलक इमर्ज रूप में देखो। ऐसे नहीं मैं तो हूं ही नहीं, अगर हूं तो सारे दिन में विजय प्राप्त की या नहीं की ये चेक करो। तो आज बाबा खास हमें कह रहे हैं कि सदा अपने को विजय की तिलकधारी आत्मा अनुभव करना है, और विजय का तिलक सदा लगा हुआ या नहीं वो भी चेक करना है। कहीं माया मिटा दे तो नहीं देती, ये भी बाबा ने कहा चेक करो। तो इसके लिए क्या करना है, तो रोज अमृत वेले इस विजय का तिलक को स्मृति द्वारा ताजा करो, तो सारा दिन विजय का तिलक लगा रहेगा। सदा अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक रोज रिफ्रेश करो, और अमृत वेले से लेकर अपने मस्तक पर विजय का तिलक इमर्ज रूप में देखो। ऐसे नहीं मैं तो हूं ही नहीं, अगर हूं तो सारे दिन में विजय प्राप्त की या नहीं की, बाबा कहते ये भी चेक करो। तो जरूर हम कल अमृत वेला उठेंगे, या कोई भी दिन हम उठते हैं अमृत वेला रोज हम करते हैं, तो रोज हम जरूर इस चीज को नियम बनाए कि अमृत वेले होने के बाद पश्चात जरूर बाप दादा के सम्मुख बैठे सूक्ष्म वतन में, और महसूस करे कैसे बाप दादा अपने मेरे मस्तक पर अपने हाथों के द्वारा मुझे विजय का तिलक दे रहे, और बाबा वरदान दे रहे बच्चे विजयी आत्मा भव। तो जरूर ये आज हम अनुभव करें इस चीज का, या आज नहीं कर पाए तो जरूर कल हम इस चीज का विजय का तिलक लगाने का अनुभव करें, और रोज इस चीज को हम अपना नियम भी बनाएं। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा, और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य बनाइएगा। जैसे आज खास बाबा ने कहा ना बच्चे आप परम सौभाग्यशाली हो। तो एक दो बातें तो बाबा ने बताई है, मुरली में भी बाबा ने बताई है, उससे भी हम पॉइंट्स निकाले कि क्यों मैं परम सौभाग्यशाली हूँ, और परम सौभाग्यशाली आत्मा की निशानी क्या होगी, उसकी क्या विशेषता होगी, और मैं परम सौभाग्यशाली बनने के लिए मुझे और क्या पुरुषार्थ करना है। तो इस पर मनन कर सकते हैं। बाकी आप जो भी टॉपिक में मनन करना चाहे अवश्य करें। फिर सारी मुरली से जरूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स निकालें। आज चेक करें कि दिन भर की मैं अपनी श्रेष्ठ है ना भाग्य की स्मृति में रही, जो बाबा ने सार में कहा था। और चेक करें जैसे बाबा धारणा में कह रहे थे पहले पॉइंट में कि श्रीमत को नोट करके पुरुषार्थ करना है। तो आज दिन भर हम देखें कि आज मुरली में बाबा ने कौन कौन से श्रीमत दी है, डायरेक्शन दी है, उसको नोट करना है
और आज मैं उस पर चली, तो अवश्य चेक करें। और जैसे बाबा ने वरदान में कहा कि चेक करो कि कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं और व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो, उनसे भी मुक्त रहे हैं। चेक करें, है ना, कर्मों के बंधन से भी न्यारे और व्यर्थ स्वभाव संस्कार से भी न्यारे रहे, अवश्य चेक करें। और फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, सरल चित्त और सहज स्वभाव होना चाहिए, तो ऐसा रहा, अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा हमें अव्यक्त इशारे में कह रहे थे कि हमारी मनसा पवित्र रहनी चाहिए, तो आज मेरी मनसा पवित्र रही, अवश्य चेक करें। और जैसे फॉलो फादर में बाबा कह रहे थे कि अविनाशी याद का लॉकेट लगा के रखना है, ताकि हमारे भला हमको स्थूल सेवा भी नहीं कर सके, हम घर गृहस्थ में रहते हैं, पर हमारे चरित्र के द्वारा सेवा हो, है ना। चाहे हमारे घर वाले भी समझे कि भाई इनको कोई ऊंचा ज्ञान मिला है, इनका जीवन बदला है। चाहे हमारे अड़ोस पड़ोस लोग हो, चाहे हम रास्ते में चलते फिरते, तो हमारे चरित्र के द्वारा सेवा हो। बाबा कहते हैं भला हम ज्ञान नहीं सुनाए, कोई स्टेज नहीं मिले, परंतु हम इस चीज से भी सेवा कर सकते हैं। इससे भी हमारा 100 नंबर में भी हम अपना कितना नंबर बना सकते हैं, इसमें भी हमारी कमाई है। और फिर इन सभी पॉइंट्स में अवश्य स्वयं को 10 में से नंबर दे और चेक करे, आज मैंने अमृत वेला किया तो कैसा रहा, और अमृत वेले के बाद जरूर मैंने विजय का तिलक स्वयं में लगाया। रोज इस चीज को ध्यान दे, कम से कम एक हफ्ता तो जरूर हम विजय का तिलक लगाएं रोज अमृत वेले के बाद, जो अमृत वेले के पॉइंट्स में बाबा ने कहा। चेक करें, आज मैंने बैठ करके सेंटर पे जाके मुरली सुनी, कितने एकाग्र होकर के, और दिन में 3-4 बार मुरली सुनी या पढ़ी, अवश्य चेक करे, स्वयं को नंबर दे। चेक करे, आज मैंने पवित्र ब्रह्म भोजन नहीं किया, मौन में योग युक्त रह के बाबा के साथ, और जैसे बाबा ने कहा ना प्रण करना है, तो आज मैंने प्रण किया कि मुझे बाबा की याद में ही भोजन खाना है। और चेक करे, आज मैंने बैठ करके योग अभ्यास किया, तो कोई ना कोई चीज का अनुभव किया, तो इसी सौभाग्यशाली का अनुभव कर सकते हैं। बाकी आप जो भी अनुभव करना चाहे अवश्य करें। चेक करें, दिन भर आत्मा भाई की दृष्टि वृत्ति रही। चेक करें, दिन भर सोमान में रहे, सोमानों को यूज किया। चेक करें, देही अभिमानी है ना, कर्म योगी बन करके रहे। चेक करें, प्यारे बाबा को हर कार्य में यूज किया। चेक करें, कर्मेंद्र जीत रहे, कर्मेंद्र से समाचार लिया। चेक करें, विक्रमा जीत रही, कोई भी विक्रम तो नहीं किया। और चेक करें कि मैंने अपने हर घंटे याद का चार्ट देखा। चेक करें, मैंने 500 रुपये का दिन में 8 बार अभ्यास किया। चेक करें, मुझे याद रहा ये वर्ष मुझे मुक्ति वर्ष मनाना है, सभी कमी कमजोरी से मुक्त होना है। जो आज बाबा ने भी वरदान में कहा ना कि कर्मों के बंधन से भी हमें न्यारे बनना है, व्यर्थ स्वभाव संस्कार से भी मुक्त बनना है, तो वर्ष मुझे मुक्ति वर्ष मनाना है, ये याद रहा, अवश्य चेक करें। चेक करें, मुझे अपना लक्ष्य याद रहा, किस लक्ष्य से मैं बाबा के पास आया, मुझे 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनना ही है। और चेक करें, जैसे कि मैंने आज ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो है ना विधि पूर्वक एकाग्रता से किया, और हर एक पॉइंट में स्वयं को अवश्य 10 में से नंबर दे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।